हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण में। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है फिजिक्स के जो है 2 चैप्टर जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन एंड सेकंड चैप्टर था हमारा स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर में हमने जो पढ़े थे ना वो जो हमारी जो अदिश राशियाँ होती हैं वो मैथ के नियम को फॉलो करती हैं, और जो हमारी सदिश राशियों को जो हम जोड़ते हैं वो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला उस पर जोड़ते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है, उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस वाले फार्मूले पे हम जो है सदिश राशियों को जोड़ते हैं। इसकी हमने वैल्यू भी निकाली थी, आर मैक्स निकाली थी, मैक्सिमम आर मैक्स जो हमने निकाला था आर मैक्स तो ए प्लस बी, और आर जो हमारी आर जो मिनिमम था, आर जो हमारी मिनिमम था वो था हमारा ए माइनस बी। ओके, एक इसमें हम जो हमारी एक्सिस पे जो हमें दे जाता है ये जो एक्सिस जो देता था आई कैप जे, ये एक्स वाई और जेड, ये आई कैप, ये एक्स पे इस पे था आई कैप, इस पे जे कैप, और इस पे था हमारा के कैप। इसका हमारा सिंपल फॉर्मूला था वो था बराबर आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर। एक हमारे पास ये फॉर्मूला था, एक ये था, और दो हमारे पास जो फॉर्मूले थे एक था ए डॉट बी कोस थीटा और एक था ए क्रॉस बी साइन थीटा। ये सदिश के लिए था, ये अदिश के लिए था। ओके, ये हमारे पास इन्हीं पे हमने जो है अपने सारे जो है न्यूमेरिकल्स भी किए थे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं आपको जो है बता चुका हूँ। और आज जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन, जिसे क्या कहते हैं? गति। मोशन यानी गति। तो जो हमारा जो आज का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है मोशन। और मोशन कहते हैं गति। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मोशन यानी गति किसे कहते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन। मोशन यानी गति, मोशन यानी गति, ऐसे लिखी जाएगी हिंदी में गति। मोशन यानी गति, गति मोशन यानी गति। हम सबसे पहले ये कैसे डिनोट करेंगे कि हम गति में हैं या गति में नहीं है। तो जब हम किसी जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में अपनी जो है स्थिति जो है चेंज करती है तो वो गति अवस्था में होती है। जैसे हम बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं 1 2 और 3, और आप अब मुझको देखेंगे तो मैं अभी जो है मैं ये जो हिल डुल कर रहा हूँ ये गति नहीं है। जब मैं अपनी पोजीशन एक वस्तु की तुलना में जो दूसरी वस्तु अपनी जो है स्थिति चेंज करती है तो वो वस्तु गति अवस्था में होती है। जैसे अभी आप मुझको देखेंगे तो मैं इसकी तुलना में क्या हूँ? गति अवस्था में, क्योंकि इसकी तुलना में मैं अपनी जो है स्थिति चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसे कहते हैं मोशन यानी गति। ओके, गति से हम क्या तय करते हैं? दूरी। इसमें जो दो हमारे टॉपिक्स हैं, एक है दूरी, एक है दूरी। पहला है दूरी,
जिसे कहते हैं डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं इसे, और एक पॉइंट बी है। दूरी कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की जो हमारी लंबाई है उसे हम दूरी कहते हैं। और इसे हम दूरी जो ना वो सड़क के अगर पैरेलल आप जा रहे हो ना, सड़क के पैरेलल नियम को जो है वो फॉलो करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि हमें ये कोई पॉइंट ए है और हमें जो है यहाँ पर पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो हमें दूरी तय करनी, मना भी लगाऊंगा। अगर वहाँ पे सीधा स्ट्रेट अगर उसका पाथ है, रास्ता नहीं है, तो वहाँ के हम घूम के भी जाना पड़ सकता है और घूम के भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं। कुछ भी जो है इस पर जो है जैसे जैसे सड़क जाएगी ऐसे ऐसे वो दूरी। तो दूरी दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसे दूरी कहते हैं। और इसमें ये सड़क के पैरेलल होती है, तो डिस्टेंस हमारी है। और एक इसमें जो है हमारा एक होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट, एक होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में किसे कहते हैं। एक होता है इसमें विस्थापन, दूसरा होता है विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक होता है इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट। दूरी डिस्टेंस यानी मैंने अभी आपको बताया दो बिंदुओं के बीच की लंबाई की दूरी कहते हैं, लेकिन वो सड़क के पैरेलल होना चाहिए। विस्थापन क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट जो कम से कम दूरी को हम जो है विस्थापन कहते हैं। कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब जो कम से कम दूरी होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कभी एक कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो बराबर होती हैं। अमूमन जो हमारी जो दूरी होती है, अमूमन जो हमारी दूरी होती है वो बड़ी होती है विस्थापन से। दूरी हमेशा जो है बड़ी होती है विस्थापन से, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो दूरी और विस्थापन जो है बराबर होता है। तो जो मैंने ये जो सिंबल बनाया है ये कभी कभी का बनाया कि दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर होते हैं। अमूमन दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से हम पॉइंट ए है और इस पॉइंट बी पे गए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे मान लो ये 4 है और ये 3 है। अगर हम यहाँ से जो है डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधा सीधा इसे जोड़ देंगे 4 + 3 = 7। तो ये तो होगी हमारी डिस्टेंस। और इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अगर क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के इसका हम स्क्वायर कर देंगे 4 का और 3 का, रूट्स मिल जाएगा। कैसे, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो कितना है, √25 और ये आ जाएगा 5। तो इसमें आप देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 5। तो इससे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि दूरी जो है वो विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। यानी शॉर्टेस्ट जो हमारा क्या बोलते हैं डिस्टेंस है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कई बार है कि ये एग्जाम्पल जो है
अलग अलग डायग्राम देके भी पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसमें पहले कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा डायग्राम देगा ऐसे ए, इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देगा, ऐसे करके पूछेंगे। जैसे हम बोलो कि हम ये कोई 12 है, ये हमारी लंबाई 12 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। कोई ऑब्जेक्ट ये ए मान लो इसे, और इसे पॉइंट बी मान लो। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालेंगे वो कितने होगा, सीधा सीधा जोड़ दो इसे। 12 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना होगा, 12 और 5 17, 12 5 17, 18 19 20 24। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, जल्दी करें। ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिला लो, इस पॉइंट से इसको मिला लो और इस पॉइंट से इसको मिला लो, ठीक है। सेम इसका रूट करेंगे, 12 का रूट, 12 का स्क्वायर करेंगे, इसका सबसे पहले इसको निकालेंगे 12 को, फिर इसे लेकर रूट में ले जाकर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये रूट स्क्वायर निकालने भाई आने चाहिए। अगर आप रेलवे की, विशेषकर रेलवे या एनटीपीसी की आप तैयारी करें तो ये चीज़ें आपको थोड़ी, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है तो ये चीज़ें सीख लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये कितना 169, तो ये किसका वर्गमूल है, ये है 13 का, ठीक है। तो ये कितना है हमारी 13। हम इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो यहाँ पे दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी से कितनी है 17 है 17। अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13, ठीक है। इसी प्रकार इसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे कैसे, इसका 4 का रूट कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट 25, इसे इस बाहर करेंगे 5, ओके। तो ये रहेगी हमारी 5। अब इसमें हमने पहले जो हमने इसमें डिस्टेंस निकाली थी वो थी 24, और इसमें हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तो इन जोड़ को हम जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो 13 और 5 कितने होते हैं 13 प्लस 5 ठीक होता है 8, ओके। तो हम इसके द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से। मैंने जो है हम ये समझने की जो है कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो हमने सबसे पहले देखे मोशन के बारे में, हमने चैप्टर का नाम ही मोशन है। तो मोशन क्या होता है कि अगर आप किसी रुकी हुई वस्तु, मतलब कोई स्थिर है, मतलब कोई रुकी हुई है, उसकी तुलना में अगर आप जो है अपनी स्थिति यानी पोजीशन जो है आप चेंज कर रहे हो तो आप मोशन में हो, यानी गति में हो। अगर हम कोई ये तो होगी मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और मोशन के लिए थोड़ा सा और देखते हैं कि मोशन जो है, जो मोशन है मोशन को हम समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे कि अगर कोई हम दूसरे किसी ग्रह से अगर कोई हमें देखे, कोई हम चंद्रमा से हमें देखे तो हम गति में हैं, हमें क्या है गति में, पूरी अर्थ ही गति में है, ठीक है। तो हम सिर्फ उसी जो है उसी ग्रह पे सेम अगर दो चीज़ें हैं उनसे तुलना करा के हम निकाल सकते हैं कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु जो है रुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेनेट पे जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमने मोशन देखा, मोशन किसे कहते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको जो है बता दिया। एक होता है हमारा अब एक होता है
त्वरण, त्वरण जैसे जो है हम जो है इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंग्लिश में हम कहते हैं इसे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है इसे कहते हैं, तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है। कभी भी त्वरण जो है, जब भी त्वरण यानी एक्सीलरेशन आएगा तो वो गति को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। चेंज यानी स्पीड में या तो स्पीड को बढ़ा दे या स्पीड को घटा दे। घटा दे तो उसे मंदन कहते हैं और बढ़ा दे तो त्वरण है, यानी स्पीड को इंक्रीज करेगा या स्पीड को डिक्रीज यानी घटाएगा। ओके, तो त्वरण जो है, त्वरण का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे विस्थापन, वेग बटे समय, विस्थापन भी समय। ठीक है, एकांक वेग और चाल जो है ये ऑलरेडी मैं पहली क्लास में जो डिस्कस करता हूँ, ये सिर्फ स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, वेग क्या है ना, वेग एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये तो हमारी जो है ना ये बुक की डेफिनेशन है कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी जो हमारी वेलोसिटी है, अगर हम टाइम से उसे डिवाइड करेंगे जो, तो उसको क्या है, एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन है। आप लोगों ने कभी जो ना बाइक का जो है ना एक्सीलेटर तो आपने देखा ही होगा, तो एक्सीलेटर से हम एक्सीलरेटर यानी एक्सीलरेशन, स्पीड को क्या क्या काम होता है, स्पीड को आप उससे बढ़ाते हो या स्पीड को आप उससे घटाते हो, यानी इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो। डिक्रीज यानी मंदन, एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन स्पीड को बढ़ा देना और स्पीड को घटा देना ही एक्सीलरेशन कहलाता है। मेनली मानो कि कोई आप इस समझ लो, मानो कोई हमारे पास कोई वस्तु है, गति की जो है इस पर अभी हमारी जो गति की जो है तीन समीकरण है। पहली जो समीकरण है हमारी होती है v बराबर u प्लस ए टी। ओके, और सेकंड हमारी जो समीकरण है वो होती है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी जो हमारी इसकी समीकरण होती है गैलीलियो की जो है मोशंस यानी गति की समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये हमारी जो है ना गति की जो समीकरण है। इसे वेग समय, इसमें वेग और समय का डिस्कशन है, और इसमें वेग हो गया एक तो, और एक इसमें हो गया समय। ओके, वेग समय, और इसमें दूरी और दूरी समय, नहीं दूरी समय को इसमें नहीं होगा, इसमें होगा ये चीज़ें जो ना हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो ना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें कि वेग समय की चर्चा है। ये हमारी मोशंस की जो ना गैलीलियो की तीन जो है हमारी ये इक्वेशंस हैं मोशंस की। गैलीलियो जो हमारे फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैंने आपको जो है उसमें यूनिट एंड डायमेंशन में इनकी अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग पार्ट्स की जो है यूनिट्स जो है इनकी हमें जो निकाली थी, उनकी डायमेंशन भी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। किस मतलब ये हमने ये कैसे चेक करें कि ये इक्वेशन सही है गलत है, तो इनकी यूनिट एंड डायमेंशन तीनों जो हमारे कॉलम है वो सेम होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम जो कर चुके हैं। तो एक्सीलरेशन जो भी एक्सीलरेशन आएगा या तो वो स्पीड को बढ़ा देगा या स्पीड को घटा देगा। तो आज हमने कितने टॉपिक देखे, एक तो मोशन देगा, डिस्टेंस देगा, एक तो आज हमने सबसे पहले जो चर्चा है वो करी मोशन की, मोशन। दूसरा था हमारा डिस्टेंस, थर्ड था हमारा डिस्प्लेसमेंट,
फोर्थ था हमारा एक्सीलरेशन। तो आज हम लोग हम 4 टॉपिक्स देख लिए, तो मोशंस, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ है हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो गैलीलियो की 3 समीकरण की। इसमें जो v है ये होता है हमारा लास्ट वेलोसिटी, और u जो है ये होता है हमारी फर्स्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये v है, ये लास्ट वेलोसिटी है, और ये जो हमारा u है ये हमारी जो प्रारंभिक प्रारंभिक वेलोसिटी है। ओके, ए जो यहाँ पे एक्सीलरेशन है, टी समय है, एस यहाँ पे दूरी है। ओके, और यहाँ पे भी एस जो है दूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम चर्चा करेंगे इस इक्वेशंस के बारे में। और एक्सीलरेशन क्या होता है कि मान लो कोई आपसे बोलेंगे कि सबसे पहले आप जो है ये पहचान होगी, जैसे मान लो कि कोई एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर कर लेते हैं। जिस आपसे कह कि किसी वस्तु की स्पीड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से किसी वस्तु पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगता है, तो उसमें टाइम दे देगा यानी 4 मिनट, यानी 4 सेकंड लगेगा। सेकंड में उसकी जो ना स्पीड कितनी होगी। जैसे मान लो कि उसकी स्टार्टिंग में जो ना स्पीड जो है 5 थी, स्पीड कितनी थी 5। इस पर हर सेकंड जो है इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो 4 सेकंड में कितनी देते हैं 10 पर सेकंड, 10 चौक, तो 1 सेकंड में ये कितना हो जाएगा 10, और तो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 40। ठीक है, और 40 की मल्टीप्लाई कर दो 5 में, ये दोनों की ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वे एक्सीलरेशन से तुरंत से 4 सेकंड तक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। और हमारी इसकी जो है स्पीड रहती है स्टार्टिंग में 5, तो इसकी 4 सेकंड बाद जो स्पीड होगी ना वो होगी 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सीलरेशन जाएगा, जैसे जैसे एक्सीलरेशन की टाइम बढ़ती है, जैसे जैसे स्पीड जो है 4 सेकंड को दिया, 4 सेकंड को जो इसमें दिया, इसमें 5 सेकंड 6 सेकंड धीरे धीरे हर सेकंड इसमें जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से इसे इंक्रीज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखें हैं, और नेक्स्ट जो है हम इसी मोशन जो ना, इसमें मोशन में भी बहुत कुछ है, इसमें ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ना है। ये आपने अगर 10th जो है 10th या 12th शायद नहीं, तो वेग समय ग्राफ जो है ना, इसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, या ये एक इसमें वेग समय ग्राफ में ये बढ़ने वाली घट रहा है, ये आपने देखिए डिक्रीज कर रहा है, एक इसमें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, इसमें एक बार हम ये इसमें एक बार जैसे त्वरण का लिया तो वेग बटे समय। ओके, तो यहाँ पर त्वरण जो है ना कांस्टेंट है, त्वरण का भी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेग जो है घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम को हम कभी कांस्टेंट कर ही नहीं सकते, टाइम को रोक सकते हैं कभी नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे हमने जो है वेग इसे हम कांस्टेंट कर सकते हैं। अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड से जाना चाहे तो वो जा सकता है, इसे कांस्टेंट कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, बल्कि टाइम को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। ये मोशन चैप्टर का आगे का पार्ट है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और आप सभी का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।